गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मॉर्निंग टी विद डीके में और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक खजूरिया। आज के थॉट की बात करें तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान का, और ख़ास तौर पे जब वो किसी चीज़ को हेड कर रहा होता है, फिर चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई परिवार हो या फिर कोई स्टेट। क्योंकि हमारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा ही होता है, मगर हमारा बिहेवियर तब देखा जाता है जब हम किसी चीज़ को हेड कर रहे हैं। इसलिए अपना बिहेवियर से ही रखिए। बिहेवियर से ही बात करते हैं और एज ए हेड से ही बात करते हैं। आज की खबर की शुरुआत, आज का जो अपडेट है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, उनको जम्मू कश्मीर में एज ए हेड ऑफ द स्टेट करीबन 1462 दिन आज हो गए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जम्मू कश्मीर के पहले एज ए हेड ऑफ द स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर बनने का। इस दौरान बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ। 7 अगस्त 2020 को जब मनोज सिन्हा ने पदभार संभाला था जम्मू कश्मीर का, तो उस समय उनकी आयु 61 वर्ष थी और वो MOS रेलवे रहने के बाद गाजीपुर से चुनाव हारे थे और उसके बाद बीजेपी ने यह फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें बनाया जाए। मनोज सिन्हा एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है और 3 बार लोकसभा से चुने जा चुके हैं गाजीपुर से। एक बार MOS रेलवे भी रह चुके हैं और छात्र अवस्था से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत एक्टिव रहे हैं। खासतौर पे पॉलिटिक्स में ABVP के साथ रहे हैं, बाकी जगह, और पढ़े लिखे एक पॉलिटिशियन भी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव हुए, काफ़ी विकास हुआ और एक डेवलपमेंट की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। आप जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के कार्यभार को कैसे देखते हैं, ये कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वो लोग हैं जो उसी स्टेट में रह रहे हैं, उसी केंद्रीय शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, जिसके हेड मनोज सिन्हा खुद हैं। मनोज सिन्हा शायद अभी ये रिकॉर्ड लंबे समय तक तोड़ें, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होते और चुनाव होने के बाद भी शायद मनोज सिन्हा ही स्टेट के हेड रहे। स्टेट के हेड रहते हुए उन्हें केंद्र ने और पावर्स भी दी और कई बार मनोज सिन्हा ने कई बड़े फैसले भी जम्मू कश्मीर के लिए लिए, जिन फैसलों में लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर डोमिसाइल बनना और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। सुरक्षा बलों के साथ भी उन्होंने कश्मीर के हालातों को ठीक करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिसका कि रिकॉर्ड भी है। तो मनोज सिन्हा ने इस तरह से जो रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके बाद दूसरे नंबर पर गिरीश चंद्र सक्सेना आते हैं, जो 1990 के दशक में जिन्होंने कार्यभार संभाला था और करीबन 1019 दिन तक वो गवर्नर रहे थे जम्मू कश्मीर के। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद सबसे ज़्यादा समय तक जगमोहन रहे हैं, तो जगमोहन 183 दिन सबसे ज़्यादा रहे हैं, मगर वो कई बार इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग समय पर जम्मू कश्मीर पे हेड रहे हैं। जबकि लंबे समय तक अगर गवर्नर रहने का रिकॉर्ड है तो NN वोहरा का है, मगर उस दौरान जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट्स थी और NN वोहरा ने भी 2015 में करीबन 3 महीने के लिए जम्मू कश्मीर को हेड किया है। तो इस तरह से मनोज सिन्हा ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावों की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम कल श्रीनगर पहुंची। वहां उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स की, जिसमें से कि पॉलिटिकल मीटिंग्स तकरीबन सबसे ज़्यादा थी। और सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ जो देखने को मिली वो ये मिली कि क्या वो BJP हो, क्या उनकी आर्क राइवल कांग्रेस हो, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, सभी पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में अर्ली इलेक्शंस को लेकर एग्रीमेंट दिया, अपनी तरफ से ओके दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर से पहले हों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, मगर आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम है वो श्रीनगर में एक बहुत अहम बैठक करेगी DCs और SSPs के साथ, और साथ ही साथ उसके बाद DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी उनकी मीटिंग होगी और इस बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे या नहीं। ये बहुत अहम है देखना कि 10 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और उनके साथी क्या बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं। ओलंपिक्स की बात करें तो भारत के लिए कल का दिन अच्छा रहा पेरिस में, जहां भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। नीरज चोपड़ा हालांकि बैड लक रही और सिल्वर जीता उन्होंने इस बार। पिछली बार वो गोल्ड जीत कर आए थे बीजिंग ओलंपिक में, मगर हॉकी में हमने ब्रॉन्ज दोबारा जीता है और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज कल भारत के खाते में गया। अगर मौसम की बात करें तो आप मेरे चेहरे को देखकर भांप ही रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा है। और आज मैं तुलसी ऑर्गेनिक ग्रीन टी पी रहा हूँ
और ये इस मौसम के लिए बहुत बेहतर रहती है। इसलिए आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी कुछ गर्मी इसी तरह से चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और उमस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो धूप छाँव के बीच में आपको अभी मौसम जो है ख़राब ही मिलेगा। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पे बरसात के मौसम में। और चुनाव होंगे या नहीं, इसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब मैं आपको यूट्यूब पे भी मिलता हूँ, तो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है आपको बेहतर अपडेट्स देने के लिए और अच्छी सुबह की चाय पिलाने के लिए। तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद।